नमस्कार, स्वागत है आपका। आप इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। सऊदी अरब ने अपना वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के 14 देशों के वीजे पर अस्थायी तौर पर बैन लगा दिया है। यह बैन फैमिली, बिजनेस और उम्रा वीजा पर भी लागू होगा। सरकार के फैसले के मुताबिक अब इन देशों के मल्टीपल एंट्री वीजा नहीं मिल सकेंगे। ऐसे वीजे को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। सऊदी सरकार अब केवल सिंगल एंट्री वीजा ही जारी करेगी। हालांकि ये बैन 20 जून यानी कि मध्य जून यानी हज के पूरा होने तक ही लगाया गया है। जून के बाद वीजा की सेवाएं फिर से सामान्य हो सकती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सऊदी अरब के वीजा नियमों में बदलाव से भारतीयों पर कितना संकट होगा और यह वीजा क्यों लगाया गया है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। आज हम आपको यही समझाएंगे। सऊदी अरब ने जिन 14 देशों के वीजा नियमों में बदलाव किया है उनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया और यमन शामिल है। जाहिर है ये वो देश हैं जहां से सबसे ज्यादा हज यात्री यात्रा करने सऊदी अरब जाते हैं। सरकार के फैसले से ये बात तो साफ होती है कि हज यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए अस्थायी तौर पर नियमों में बदलाव किया गया है। दरअसल बीते साल हज यात्रा के दौरान एक बड़ी भगदड़ हुई थी जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सऊदी सरकार की वैश्विक स्तर पर बड़ी किरकिरी भी हुई थी। सऊदी अरब में बीते साल हज के दौरान जिन लोगों की भगदड़ में मौत हुई थी उनमें बड़ी संख्या अनाधिकृत हज यात्रियों की थी, यानी कि ऐसे ही हज यात्री जो बिना रजिस्ट्रेशन के हज यात्रा करने पहुंचे थे, यानी उनके पास हज परमिट नहीं था, जिससे व्यवस्थाएं चरमरा गई और लोगों की भगदड़ में मौत हो गई। दरअसल सऊदी सरकार की ओर से जारी होने वाला मल्टीपल एंट्री वीजा लॉन्ग टर्म वीजा होता है जो विदेशी नागरिकों को साल में कई बार सऊदी अरब आने की अनुमति देता है। इस वीजा का लाभ उठाकर कई यात्री हज के दौरान सऊदी अरब में ही रुक जाते हैं और बिना रजिस्ट्रेशन कराए हज के लिए मक्का शहर की तरफ कूच कर लेते हैं। इसके बाद भीड़भाड़ बढ़ जाती है और घटनाएं घट जाती हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने नए नियम इसी रोक के लिए लगाए हैं। बहुत से भारतीयों के पास सऊदी अरब का मल्टीपल एंट्री वीजा है। ऐसे वीजा धारक एक साल में कई बार सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं। सरकार ने इन वीजा धारकों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। दरअसल ये लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ही हज यात्रा पर चले जाते हैं। अब हज यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को सिंगल एंट्री वीजा जारी किया जाएगा जो केवल 1 महीने के लिए ही मान्य होगा और इस 1 महीने के भीतर उनकी हज की यात्रा कंप्लीट होगी, पूरी होगी। इसका असर उन भारतीय मुसलमानों पर पड़ेगा जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए हज के लिए मक्का शहर की यात्रा करते हैं। इसके अलावा नियमों में बदलाव का एक असर बड़ी संख्या में उन भारतीयों पर भी होगा जिनका परिवार या बिजनेस सऊदी में है। उन्हें परिवार से मिलने या बिजनेस के सिलसिले में सिंगल एंट्री वीजा के लिए ही आवेदन करना होगा और खास तौर से हज के समय में। एक बात आपको यहां पर और बताता चलूं कि सऊदी के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अगर कोई बैन के बावजूद सऊदी अरब में अवैध रूप से रहता है तो उसे 5 साल तक सऊदी अरब आने से रोका भी जा सकता है, जो इस बदलाव के बाद बड़े पैमाने पर एग्जीक्यूट हो रहा है। आज की चर्चा में बस इतना ही।